Good morning, student. How are you all? I hope you are all fine. Now, I am taking class 7th. Our first poem is प्रार्थना. ओके, ये मराठी पढ़ रहे हैं हम और मराठी में फर्स्ट लेसन है प्रार्थना. तो प्रार्थना दिया है, हमें पता है प्रार्थना मीन्स क्या होता है. प्रेयर करते हैं जब हम स्कूल जाते हैं. आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, एक क्लासरूम है, क्लासरूम में प्रेयर कर रहे. जैसे हमारे स्कूल जब स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने के बाद हम प्रेयर करते हैं ना ग्राउंड में, वैसे ही यहाँ पर कुछ बच्चे प्रेयर कर रहे हैं. तो इस कविता में देखेंगे एका वाचा और मना, है ना. एक ना सुनना, वाचा मतलब पढ़ना है और मना मतलब बोलना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रेड दिस पोएम. ओके. नमस्कार माझ्या या ज्ञान मंदिरा, सत्यम शिवम सुंदरा. शब्दरूप शक्ती दे, भावरूप भक्ती दे, प्रगतीचे पंख दे, चिमन पाखरा. ज्ञान मंदिरा, सत्यम शिवम सुंदरा. नमस्कार माझ्या या ज्ञान मंदिरा, सत्यम शिवम सुंदरा. विद्या धंदे आमास एक छंद एक ध्यास, नाव तेरे पैल दया सागरा. ज्ञान मंदिरा, सत्यम शिवम सुंदरा. नमस्कार माझ्या या ज्ञान मंदिरा, सत्यम शिवम सुंदरा. हो आम्ही नीतिमंत, कला गुणी बुद्धिवंत, कृतीच्या कडस जाय उंच अंबरा. ज्ञान मंदिरा, सत्यम शिवम सुंदरा. नमस्कार माझ्या या अब हम इस कविता का या प्रार्थना का स्पष्टीकरण देखेंगे. ओके. नमस्कार माझ्या या ज्ञान मंदिरा. ज्ञान मंदिर, ज्ञान मंदिर हम किसे कहते हैं? जहाँ पर हमें ज्ञान मिलता है ना. ज्ञान मिलता है, सीखने को मिलता है ना. तो नमस्कार माझ्या या ज्ञान मंदिरा, ज्ञान मंदिर यानी स्कूल को कहा गया है. सत्यम शिवम सुंदरा. तर या कवितेची जे पहिले 2 ओळी आहे, यात कवित्रिक नाही कोण आहे? जगदीश, मतलब कवी आहेत. कवी आम्हाला सांगत आहे की ज्ञानाचे मंदिर असलेल्या आमच्या शाळेला आमचे वंदन आहे. मतलब हमें जहाँ ज्ञान मिलता है, ऐसे स्कूल को हमारा नमन है, प्रणाम है. आमची शाळा सत्य, शिव व सुंदर या मूल्याचे भांडार आहे. तो हमारे स्कूल है ना, स्कूल में हमें सभी ज्ञान मिलते हैं, अच्छे बुरे, खास करके अच्छे दिया जाता है ज्ञान, कि हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमारे लिए सही है, कौन सी बातें हमारे लिए गलत है. ठीक है. तो ये 2 लाइन का अर्थ ये है कि जिस स्कूल से, पाठशाला से हमें ज्ञान मिलता है, उसको हमें क्या करना है? नमन करना है. और हमारी जो पाठशाला है वह कैसी है? सत्य है ना, क्योंकि यहाँ पे सत्य बातें सिखाई जाती है. शिव है, शिव शिव बोले तो आपको पता है भगवान शंकर जी, यह सत्य का साथ देते हैं. और साथ ही हमारे जो पाठशाला कैसी है? सुंदर है. शब्द रूप शक्ती दे, भाव रूप भक्ती दे. आता शब्द रूप शक्ती दे, भाव रूप भक्ती दे. हे देवा, तू आम्हाला शब्द रूप शक्ति दे. जब हम पढ़ते हैं, है ना, जब हम पढ़ते हैं क्लास में, तो हमें क्या दे?
शब्द के रूप में तू शक्ती दे, भाव रूप भक्ती दे. आणि भावनेने ओली चिंब झालेली भक्ती दे. प्रगतीचे पंख दे, चिमण पाखरा. आम्हा लहान बालकांना चिमण्यासारखे किंवा चिमण्या पाखरांसारखे काय दे, पंख दे. क्योंकि आपको पता है छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं, तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि छोटे बच्चे हैं उनको भाव रूप भक्ति दो, है ना, शब्द रूप शक्ति दो. और प्रगति का पंख मतलब प्रगति यानी क्या होता है, सक्सेस. जब हम स्कूल क्यों जाते हैं, सक्सेस पाने के लिए. हम अगर फर्स्ट में पढ़ रहे हैं, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और अभी हम कौन सी क्लास में आ गए, 7th में. मतलब हमारी क्या हो रही है, प्रगति हो रही है, सक्सेस हो रही है. तर प्रगतीचे पंख दे, चिमण पाखरा. जैसे पक्षियों को पंख होते हैं उड़ने के लिए, वैसे ही ईश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि दे ताकि हम आने वाले क्लास में जा सकें. विद्याधन दे आम्हास, एक छंद एक ध्यास. तर कवी म्हणते, तू आम्हाला विद्यारूपी दौलत दे, एक छंद एक ध्यास. आणि ज्ञानाचे छंद दे. छंद यानी क्या होता है, लगन, है ना. तो हमें क्या दो, विद्या का भंडार दो, हमें विद्या की दौलत. हमें पैसे की ज़रूरत है क्या पढ़ते समय, नहीं. हमें किसकी ज़रूरत है, विद्याधन की. विद्याधन मतलब ज्ञान बुद्धि की ज़रूरत है. तो इस वर्ष से यहाँ कवि यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें ज्ञान बुद्धि दो और एक छंद एक ध्यास दो, और हमें पढ़ने के लिए ऐसी लगन दो. नाव नेई पैल तेरी दया सागरा. तू दयेचा सागर आहेस, आमची जीवनरूपी नौका ला काय कर, तू या भवसागरातून पार कर, है ना. नाव का मतलब होता है जो चलाते हैं ना नाव, वो हो रही है नाव, जिसको मराठी में होड़ी बोलते हैं, ठीक है. तो हे ईश्वर, तो हमारी प्रार्थना सुन कि हमारे इस नौका को क्या कर, पार लगा दे. मतलब हमें ज्ञान बुद्धि दे, सक्सेस दे. देन हो आम्ही नीतिमंत, कला गुणी बुद्धिवंत, कीर्तीच्या कळस जाय उंच अंबरा. आता कवी काय म्हणतो की तुझ्यामुळे आम्ही सद्वर्तनी होऊ. काय हो, भगवान अगर तुम हमें बुद्धि देंगे तो हम कैसे होंगे, सद्गुणी, है ना. सद्वर्तन, वर्तन है ना, ये नीतिमंत यानी वही है कि हम दूसरों से अच्छा व्यवहार करना सीखेंगे. उसी के साथ साथ मंगल भावनेने वागू. कसे वागू, मंगल भावनेने मतलब अच्छे से बात करेंगे. हम स्कूल में जा रहे हैं, हमें कुछ सीखने मिलेगा, तो हम एक दूसरे के साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे, अच्छे से बात करेंगे. कला गुणी में युक्त हो, और अलग अलग क्रिएटिविटी हमारे अंदर आएगी. आपको पता है स्कूल में एक ही पीरियड होता है क्या, मराठी का, नहीं. तो स्कूल में हमें हिंदी, मराठी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, WE, PT, आर्ट्स, कंप्यूटर, ये सब सिखाया जाता है. क्यों, क्योंकि इससे हमारे दिमाग में क्रिएटिविटी आती है ना. और जहाँ पे क्रिएटिविटी आएगी तो हमारा दिमाग और ज़्यादा चलेगा, है ना. इसीलिए कहा गया है कला गुणी. कला का मतलब होता है आर्ट. हम एक से एक बातें सीखने को हमें मिलती है. कृतीचा कळस जाए उंच अंबरा. हुशार प्रज्ञावंत हो, आमच्या कृतीचा कळस उंच गगनात झळकू दे. आपको कलश पता है ना. जैसे एक यहाँ पे ये मंदिर है, दिखाई दे रहा है, ये मंदिर है और यहाँ पे एक कलश लगा रहता है. तो वो कैसा रहता है, सबसे ऊंचाई पे. जैसे कुछ कहीं कहीं मंदिरों पे झंडा रहता है, तो यह जो कलश है ये कहाँ पे होगा, सबसे टॉप पे. तो सबसे टॉप पे होगा. वैसे ही कीर्ति, कीर्ति यानी होता है हमारे प्रशंसा. हमारी प्रशंसा कहाँ तक फैले, आसमान में ऊंचे तक जाए. अब आसमान में हमारी कृति फैल सकती है क्या, नहीं. इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे बारे में पता चले.
इस कविता में यही बताया गया है। होप ये कविता आपको समझ में आई होगी। देन जगदीश खेबुडकर यांनी ही कविता लिहिलेली आहे 1932 टू 2011, म्हणजे यांचा जन्म 1932 साली झाला आणि यांची मृत्यू 2011ला। प्रसिद्ध साहित्यिक, गीतकार, मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर गीताचे लेखन केले। विविध कथा व नाटके प्रसिद्ध करण्यात आली। प्रस्तुत प्रार्थनेतून शाळेविषयी प्रेम, जिव्हाळा व कर्तव्याची भावना व्यक्त केली आहे। तर ही जे आपण कविता बघितली, यात कवीने आपल्या शाळेबद्दल आपली काय भावना आहे हे या कवितेत व्यक्त केलेला आहे। मतलब हम अपने स्कूल से कितना प्यार करते हैं, इस कविता में हमें समझाया गया है। ओके, फिर से मिलेंगे। बाय, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।